नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो हमें भदोही से अजीत पांडे जी ने भेजी है। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में दिल को छू जाती है। ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ ईश्वर का नाम ही सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की कहानी। तो सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही आवाज एक इंसान के लिए बीमारी बन जाए और दूसरे के लिए दवा? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी के सेंटर में हैं दो पड़ोसी, विवेक और राजेश। अब रहते तो थे बिल्कुल अगल बगल में, पर एक ही आवाज को लेकर दोनों के अनुभव जमीन आसमान के फर्क वाले थे। और यही बात तो सबसे कमाल की है, इन दोनों के बीच का फर्क। एक तरफ है विवेक, जिनकी पूजा में सच्ची श्रद्धा है और उनके लिए पूजा की आवाजें कानों में मिश्री घोलने जैसी हैं। और फिर दूसरी तरफ है राजेश, जिन्हें तेज आवाज से ही चिढ़ है, जिससे उन्हें सिरदर्द और बेचैनी होने लगती थी। सोचिए, एक ही आवाज और रिएक्शन कितने अलग। अब विवेक का तो रूटीन फिक्स था। दिन की शुरुआत भी पूजा से और अंत भी। घर में घंटी की वो मीठी सी आवाज, शंख की गूंज और मंत्रों का जाप एक बहुत ही शांत माहौल बना देता था। वो मानते थे कि पूजा का मतलब सिर्फ भगवान को याद करना नहीं होता, बल्कि ये मन को शांत करने का एक जरिया भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से आता है। जो आवाज विवेक के लिए सुकून का जरिया थी, वही आवाज राजेश के लिए एक मुसीबत बन गई, शारीरिक भी और मानसिक भी। असल में राजेश को इन पूजा पाठ की आवाजों से एक बड़ी अजीब सी एलर्जी थी। मतलब कोई नॉर्मल एलर्जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पवित्र आवाजों से होती थी जिन्हें विवेक इतना कीमती मानते थे। तो होता ये था कि जैसे ही पूजा शुरू होती, राजेश का सिर घूमने लगता, बेचैनी बढ़ जाती, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। शुरू शुरू में तो उन्होंने विवेक से कहा भी कि भाई आवाज थोड़ी कम कर लो, पर विवेक तो अपनी भक्ति में लीन रहते थे। आखिरकार विवेक की आंखों में वो सच्ची श्रद्धा देख के ना राजेश ने भी बोलना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा चलो जो है सो है। और फिर कुछ अजीब हुआ, बिना किसी वजह के चीजें बदलने लगी। कहानी का ये वो हिस्सा है जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है और समस्या खुद ब खुद सुलझने लगती है। हाँ, पर ये कोई जादू नहीं था जो एक रात में हो गया। नहीं, कुछ हफ्ते लगे। राजेश को खुद महसूस होने लगा कि उनकी तकलीफ धीरे धीरे कम हो रही है। जिस आवाज से उन्हें इतनी चिढ़ होती थी, वो अब उतनी बुरी नहीं लगती थी। और फिर एक दिन वो एलर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई। और यही तो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। सोचिए, वही आवाज जो उनको बीमार कर रही थी, अब उससे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही थी। ये एक ऐसी पहेली थी जो राजेश की समझ से बिल्कुल बाहर थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। राजेश डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर जो होता है वो आकर विवेक को बताते हैं। एक बहुत ही इमोशनल पल। तो कंफर्म करने के लिए राजेश डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर की बात सुनकर तो वो चौंकी गए। डॉक्टर ने कहा, अरे वाह, आपकी एलर्जी तो लगभग खत्म हो चुकी है। मतलब एक तरह से इस चमत्कार पर डॉक्टर की मोहर लग गई थी। डॉक्टर से ये सुनने के बाद राजेश रुके नहीं, सीधे विवेक के पास गए। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में एक अजीब सा सुकून। उन्होंने विवेक से कहा, विवेक, तुम्हारी पूजा की आवाज मेरे लिए दवा बन गई। जिस आवाज से मैं बीमार होता था, उसी ने मुझे ठीक कर दिया। सच में ये कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका जो असली मतलब है ना, वो विवेक के जवाब और राजेश के बदलाव में छिपा है। देखिए, विवेक ने इसका क्रेडिट खुद को बिल्कुल नहीं दिया। वो बस मुस्कुराए और बड़े आराम से बोले, ये मेरी पूजा का कमाल नहीं है, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि ये सब किसी ऊंची शक्ति की वजह से हुआ, उनकी वजह से नहीं। तो ये ईश्वर की कृपा का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि जहां सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था होती है ना, वहां नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होती। विवेक की उस सच्ची भक्ति ने एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बना दिया था कि राजेश की बीमारी अपने आप दूर हो गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि राजेश पूरी तरह से बदल गए। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि पूजा के समय उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और घंटी की वही आवाज जो पहले चुपती थी, अब उनके मन को सुकून दे रही थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या
विश्वास में, आस्था में वाकई कोई ऐसी हीलिंग पावर होती है जो साइंस से भी परे है? ये एक ऐसी बात है जिस पर यह कहानी सुनने के बाद सोचने का मन करता है।